नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से जिले से लोग देखते हैं। और दोस्तों, राजस्थान के अपने चैनल राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी करे। आज की पहली खबर है कि राजस्थान रोडवेज को मिली 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज के बेड़े में रविवार को 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें शामिल होंगी। इनमें एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2-2 सीटें रहेंगी। सांवलिया सेठ के दरबार में भक्त ने दान की 10.25 बीघा जमीन। प्रसिद्ध कृष्ण धाम मंडफिया स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था और समर्पण के नए नए उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। सांवलिया सेठ के प्रति जन जन में इतनी गहरी श्रद्धा है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई और संपत्ति खुशी खुशी भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हाल ही में 2 अलग अलग घटनाओं में एक भक्त ने अपनी 10.25 बीघा खातेदारी जमीन मंदिर के नाम की है, तो वहीं हरियाणा से आए एक श्रद्धालु ने भव्य चांदी का छत्र अर्पित किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की 14 आरोपियों की जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के ऋषभदेव इलाके में कथित जबरन धर्मांतरण के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने 14 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए साफ किया कि उपलब्ध सबूत इस मामले के एक सुनियोजित नेटवर्क से जुड़े होने की ओर इशारा करते हैं। हरीश पिछले 4 साल में करीब 150 से 200 लोगों का धर्म बदलवा चुका है। जयपुर में भारत टैक्सी की शुरुआत। जयपुर में शनिवार को भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने HCM राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM रीपा में आयोजित समारोह में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारत टैक्सी के कैब, बाइक और ऑटो के समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत टैक्सी सहकारिता के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में उभर कर परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और रोजगार सृजन को नई दिशा देगा। जोधपुर में तस्कर की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने तस्करी से खरीदी 1 करोड़ की जमीन को फ्रीज किया है। इसके साथ ही 2 4 व्हीलर को भी जब्त करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। मामला खेड़ापा थाना क्षेत्र का है। रेंज IG सत्येंद्र सिंह और ग्रामीण SP पंकज यादव की ओर से इसे लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। खाटू श्याम जी में रिंग रोड और सीवरेज बनाने की तैयारी। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी V श्रीनिवास आज खाटू श्याम जी पहुँचे। CS V श्रीनिवास ने बाबा श्याम के दर्शन किए, स्वास्तिक बनाया और हाथ जोड़कर मन्नत मांगी। श्रीनिवास ने कहा कि खाटू श्याम जी के सर्वांगीण विकास के लिए एक डिटेल प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे अगले 2 सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उनके साथ राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत भी खाटू आए। सरकारी स्कूल में 2 महिला टीचर्स के बीच मारपीट। बालोतरा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को 2 महिला टीचर्स के बीच हाथापाई हो गई। बच्चों को पढ़ाने की बात को लेकर टीचर उमा देवी और पुष्पा के बीच पहले कहासुनी हुई। बात बढ़ने पर दोनों के बीच स्कूल में हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान स्कूल में मौजूद पेरेंट्स और बच्चों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। किसी ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच टीम गठित कर दी है। जयपुर का मानसरोवर बनेगा राजस्थान की सियासत का नया पावर सेंटर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सत्ता और सियासत का नया पता बदलने जा रहा है। राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग UDH ने कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी BJP को जयपुर और जोधपुर में नए कार्यालय निर्माण के लिए रियायती दर पर जमीन आवंटित करने की आधिकारिक स्वीकृति जारी कर दी है। इस फैसले के साथ ही जयपुर के मानसरोवर स्थित VT रोड पर BJP के नए और भव्य प्रदेश मुख्यालय के निर्माण का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। अजमेर के बाद टोंक में पाइपलाइन में सेंध इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सेंध लगाने के मामले की जांच में राजस्थान में सक्रिय अंतर्राज्यीय पाइपलाइन टैपिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार गिरोह ने पूछताछ में अजमेर जिले के मोतीपुरा और देवरा गांव में भी तेल चोरी की वारदात स्वीकार की है। टोंक जिले के पचेवर क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में 6 राज्यों से जुड़े 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरोह यहाँ से करीब 20,000 लीटर क्रूड ऑयल चुराने की तैयारी में था। गौरतलब है कि इस लाइन से कच्चा तेल करीब 800 किलोमीटर दूर पानीपत रिफाइनरी तक पहुँचाया जाता है। जयपुर में कांग्रेस का विशाल विजय, जुलूस नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी के नेतृत्व में चले जन आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के उपलक्ष्य में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक विशाल विजय जुलूस का आयोजन किया गया। स्टैच्यू सर्किल से शुरू होकर अंबेडकर सर्किल तक निकले इस जुलूस में हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस के समापन पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जोधपुर में 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। जोधपुर शहर में अगले 6 दिनों के लिए बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इसका येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रविवार सुबह भी मौसम बदला और शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर चला। वहीं सामान्य बारिश की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से चले बारिश के दौर में ये आंकड़ा 0.5 मिलीमीटर ज्यादा तक पहुँच गया है। टोंक में टीचर्स की शिकायत वाली ईमेल बदली। टोंक में शिक्षा विभाग में हाल ही में हुए ट्रांसफर से परेशान टीचर्स और कार्मिकों की मुश्किल बढ़ गई है। ट्रांसफर से जुड़ी शिकायत भेजने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पहले जो ईमेल आईडी दी थी उसे तकनीकी परेशानी के कारण बदल दिया गया है। 20 से 24 जुलाई तक पुरानी ईमेल आईडी पर भेजी गई शिकायतों को अब मान्य नहीं माना जाएगा। ऐसे में जिन टीचर्स और कार्मिकों ने पुरानी ईमेल पर शिकायत भेजी थी, बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने सरकार पर साधा निशाना। भारत आदिवासी पार्टी पीएपी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, समान नागरिक संहिता यूसीसी और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस से 2 बच्चियों की मौत के बाद हड़कंप राजस्थान में एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी है। राज्य के डूंगरपुर और सिरोही जिले की 2 मासूम बच्चियों की गुजरात में इलाज के दौरान मौत के बाद चांदीपुरा वायरस CHPV की पुष्टि हुई है। इस खौफनाक खुलासे के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों और आदिवासी बस्तियों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जेल में दूध की थैली में मिला फोन। चित्तौड़गढ़ जिला जेल में दूध की थैली में फोन मिला है। 2 दिन पहले यहां रिटायर्ड ASI के बेटे की हत्या करने वालों की पार्टी का वीडियो सामने आया था। इसमें बदमाश डांस करते और दाल बाटी खाते नजर आ रहे हैं। ये फोन B वार्ड की बैरक नंबर 8 और 9 के बीच बने आखिरी 2 टॉयलेट्स के पास दीवार पर लगे लोहे के जाल के पास मिला। डिप्टी CM बताकर खुद का तबादला कराने का मामला। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नाम का दुरुपयोग कर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर स्वयं के तबादले का दबाव बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ सदर कोतवाली थाना पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने आरोपी को नोटिस जारी करते हुए अभियोजन स्वीकृति के लिए न्यायालय को प्रकरण की फाइल भेजी है। जानकारी अनुसार कोतवाली थाना पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर पुष्पेंद्र पारीक को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दर्ज प्रकरण के अनुसंधान में प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। भाजपा ने हर संभाग में उतारे 3 सियासी रणनीतिकार। राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की घोषणा से पहले भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं कांग्रेस अगले महीने से चुनावी तैयारियां तेज करेगी। बीजेपी ने शनिवार को 7 संभागों के लिए संभागीय चुनाव संचालन समितियों का गठन कर दिया। प्रत्येक संभाग में 3 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देकर चुनावी रणनीति, संगठन के समन्वय और स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी गई है। 1 साल भी नहीं टिका करोड़ों का पचपदरा रिफाइनरी। हाईवे राजस्थान के बालोतरा जिले से गुजरने वाले पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माण गुणवत्ता पहली ही मानसूनी बारिश में पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते पचपदरा से रिफाइनरी की ओर जाने वाले इस नवनिर्मित हाईवे पर जगह जगह डामर की सड़क में लंबी लंबी दरारें उभर आई हैं। इतना ही नहीं, सड़क के किनारों को मजबूती देने के लिए बनाए गए साइड शोल्डर
बोल्डर में भरी गई मिट्टी पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे कई स्थानों पर सड़क किनारे लगाए गए कंक्रीट के पिलर हवा में लटक गए हैं। मानसून सेवाओं में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। मानसून के दौरान आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने रविवार को मिनी सचिवालय सभागार में आवश्यक सेवाओं की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग समयबद्ध, संवेदनशील और आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि पेयजल, बिजली, सफाई, कृषि और अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध बनी रहें। आवासीय भूमि पर चल रहे अवैध बिजनेस, जेडीए ने भेजे नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने शहर में आवासीय भूमि पर चल रही कथित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जेडीए ने भांगकरोटा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित रिजॉर्ट, ब्यूटी पार्लर, फर्नीचर शोरूम, बुटीक, रेस्टोरेंट, गारमेंट शॉप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में संबंधित पक्षों को अवैध निर्माण हटाने और बिना अनुमति संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। रूस भेजने के नाम पर 2.50 लाख ठगे। हनुमानगढ़ में एक युवक से रूस में वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 2.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पंजाब के 2 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने पेंडिंग मामलों के जल्द निपटारों पर दिया जोर। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। इस बैठक में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति और लंबित पुलिस प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। एसपी ने पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित विशेष अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के भी निर्देश दिए। हिस्ट्री शीटर को हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार। भीलवाड़ा में डीएसटी और 3 पुलिस थानों की टीम ने शनिवार शाम को हिस्ट्री शीटर को हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस से बचने के चक्कर में भागते हुए खेत की दीवार से गिरकर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। आरोपी पूर्ण गुर्जर हिस्ट्री शीटर कमलेश गुर्जर को अवैध हथियार उपलब्ध करवाता था। मामला जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र का है। डीग में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। डीग में शनिवार शाम जिला कांग्रेस कमेटी ने नीट और सीबीएसई परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर छात्रों के समर्थन में एक कैंडल मार्च निकाला। जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व और सह प्रभारी हिम्मत सिंह की मौजूदगी में यह मार्च लक्ष्मण मंदिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक आयोजित किया गया। मार्च शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और युवाओं ने भाग लिया। सलूम्बर में चतुर्थ श्रेणी भर्ती काउंसलिंग 27 जुलाई से सलूम्बर जिले के हजारों अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 27 जुलाई से 30 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सलूम्बर कार्यालय में चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएगी। विभाग ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि, समय और आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने की अपील की है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की है। थाना कनवास पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शराब तस्करी में टाटा ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। जैसलमेर में तैयार हुई 28 किलोमीटर परिधि की विशाल कृत्रिम झील थार के तपते रेगिस्तान में अब बरसात के मौसम में पानी का विशाल विस्तार दिखाई देगा। जैसलमेर जिले के घाटियाली क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आरडी 1356 पर 28 किलोमीटर परिधि वाला विशाल एस्केप रिजर्वायर तैयार हो चुका है। मानसून के दौरान पंजाब से आने वाला अतिरिक्त पानी अब सीमा पार पाकिस्तान में बहने के बजाय इस कृत्रिम झील में संचित होगा। जेडीए ट्रिब्यूनल का बड़ा आदेश। कृषि भूमि पर बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामलों में सख्ती के बीच जयपुर विकास प्राधिकरण के अपीलीय अधिकरण ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि संबंधित पक्ष फिलहाल किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं करेंगे अगर उनके पास व्यावसायिक उपयोग की वैध अनुमति, स्वीकृति या अन्य संबंधित दस्तावेज हैं, तो उन्हें 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
कोटा के एरोड्रम सर्किल पर जूते के 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग। कोटा शहर के एरोड्रम सर्किल स्थित घोड़े वाले बाबा चौराहे के पास एक जूते के 3 मंजिला शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने इमारत की तीनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त ऊपरी मंजिल पर एक परिवार और कुछ किराएदार मौजूद थे, जिन्हें पास की इमारत की छत के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सवाई माधोपुर डिपो को 8 नई रोडवेज बसों की सौगात। सवाई माधोपुर डिपो को भी 8 नई बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों के शामिल होने के बाद डिपो का बस बेड़ा 33 से बढ़कर 41 हो जाएगा। इससे जिले के विभिन्न मार्गों पर यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। मालवी ऊंट की नस्ल विलुप्ति के कगार पर। देश की 9 मान्यता प्राप्त ऊंट नस्लों में शामिल मालवी सफेद ऊंट अब अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। लगातार घटती संख्या के कारण ये नस्ल विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। यदि समय रहते संरक्षण के ठोस प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मालवी ऊंट केवल किताबों में दर्ज इतिहास बनकर रह जाएगा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र NRCC बीकानेर ने इसके संरक्षण और संवर्धन की पहल शुरू की है। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया के पहले कदम के रूप में पंचायती राज संस्थाओं में सदस्य वन्य प्रतिनिधियों के आरक्षण का श्रेणीवार निर्धारण का अधिकार कलेक्टर और SDM को सौंप दिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव एवं आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया। राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना हुआ और आसान। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में उच्च शिक्षा के दायरे को विस्तार देने और नए शैक्षणिक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है। पिछले 7 वर्षों से पुरानी जटिल गाइडलाइंस और जमीन संबंधी शर्तों के कारण एक भी नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो पाया था, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने भूमि एवं भवन संबंधी कठोर नियमों में तत्काल प्रभाव से महत्वपूर्ण संशोधन कर दिए हैं। नए जारी आदेशों के तहत अब नई निजी यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए स्पॉन्सरिंग बॉडी को 30 एकड़ के बजाय केवल 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। प्रदेश में VLTD फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन। राजस्थान में व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD लगाने में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय जांच में पुष्टि हुई है कि कई अधिकृत कंपनियों ने वाहनों में डिवाइस लगाए बिना ही ऑनलाइन इंस्टॉलेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिए। इन्हीं फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर हजारों वाहनों के नेशनल परमिट भी जारी हो गए। प्रारंभिक जांच में 27 अधिकृत कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। राजस्थान में 2 दिन बाद दिखेगा मानसून का तेवर। राजस्थान के कई जिलों में बीते कुछ दिन से मानसून मेहरबान है। शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। उदयपुर, जैसलमेर समेत कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जबकि इससे पहले शुक्रवार को सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर में अच्छी बरसात दर्ज की गई। माउंट आबू में 195 मिलीमीटर बरसात हुई। मौसम विभाग ने रविवार यानी 26 जुलाई को दक्षिण पश्चिम हिस्से में हल्की से मध्यम व कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके 2 दिन बाद राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ने की संभावना है। बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 27 से 29 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी होने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पंचायत निकाय चुनाव। भाजपा ने उदयपुर में 3 दिग्गजों को सौंपी कमान। राजस्थान में आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने संगठन स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश भाजपा ने राज्य के सभी संभागों के लिए चुनाव संचालन समितियों का ऐलान शनिवार को किया। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने इसकी आधिकारिक सूची जारी की। उदयपुर संभाग में चुनावी कमान मजबूत करने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं पर दांव खेला है। ई चालान सिस्टम बदला। राजस्थान में ई चालान व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ दिनों से उठ रहे सवालों और तकनीकी खामियों के बीच ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा बदलाव करते हुए गुरुवार से नेक्स्ट जेन ई चलन सिस्टम लागू कर दिया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉक्टर बीडेल मीणा ने सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर सिस्टम डाउन रखने तथा सभी POS मशीनों को ऑटो अपडेट कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ राज्य का पुराना ई चालान पोर्टल बंद होकर नई प्रणाली
प्रणाली पर स्थानांतरित हो गया। राज्यपाल बागड़े, डिप्टी सीएम और मंत्री खर्रा कल आएंगे जोधपुर लॉ कानून की पढ़ाई के 5 साल के कोर्स सत्र 2026 से 27 में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट, वरीयता सूची और काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार को जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी रविवार को जोधपुर पहुंचेंगे और यहां अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हाई कोर्ट ने अधिकारियों को व्यक्तिगत पेश होने का ऑर्डर। हाई कोर्ट ने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास बीकानेर से जुड़े वेतन भुगतान आदेश की पालना न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने संबंधित प्रतिवादियों को 27 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। जोधपुर में फैली गंदगी पर हाई कायर्ट सख्त। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त। जोधपुर शहर में जगह जगह फैली गंदगी और कचरे के ढेर को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने के लिए अधिवक्ता प्रशांत टाटिया को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। हाई कोर्ट ने कहा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और जन स्वास्थ्य पर खतरा होने की स्थिति में न्यायालय मूक दर्शक नहीं रह सकता। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में उदयपुर में काउंसलिंग 28 जुलाई से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 में पास हुए और उदयपुर जिला पाने वाले अभ्यर्थियों की नौकरी और पोस्टिंग के लिए 28 से 30 जुलाई तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में काउंसलिंग की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दीपक गौड़ ने बताया कि शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार जिन पास हुए अभ्यर्थियों को उदयपुर जिला मिला है उन्हें इस काउंसलिंग में शामिल होना होगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले, धर्मेंद्र प्रधान निर्दोष, इस्तीफा देकर दिखाया बड़प्पन। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं और वे किसी भी स्तर पर दोषी नहीं हैं। उन्होंने केवल इसलिए इस्तीफा दिया है जिससे प्रधानमंत्री किसी दुविधा में न रहें, जो उनके बड़प्पन को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।